सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि 10,000 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशियों को वापस भेजा सकता है। अभी अभी वो मुख्यमंत्री बने और ये न्यूज आप सबने सुन ली होगी, और ये भी सुन ली होगी कि 1800 लोग अभी भी डिटेंशन सेक्टर में हैं। ये भी सुन लिया होगा डिक्टेट करना है, डिलीट करना है, डिपोर्ट करना है। पर मैं बात करने जा रहा हूं अमित शाह जी की कि किस तरह 360 डिग्री कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और जो भारत को विदेश से थ्रेट आता है, एक्सटर्नल थ्रेट, दोनों को जोड़ के डील कर रहे हैं। वैसे एक रियलिटी है, भारत को जितना थ्रेट इंटरनल है उतना ही एक्सटर्नल है, जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल है। क्यों? क्योंकि कई बारी लोग वही होते हैं, मानसिकता वही होती है, प्लान वही होता है। बस कोई इलीगल बांग्लादेशी बन के आते हैं और कुछ भारत में रह के ये करते हैं। पर ये एक फंडामेंटल चेंज आया कैसे? इसके लिए आपको एक पॉलिटिकल रियलिटी समझनी पड़ेगी। एक्सटर्नल डील कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर। इंटरनल कौन करता है? होम मिनिस्टर। अब आप यूपीए टाइम याद कीजिए, क्या लेवल की लड़ाइयां होती थी वहां पे पी चिदम्बरम और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। क्या लड़ाइयां होती थी वहां पे उस समय प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, शिंदे, अलग अलग लोग, अलग 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 लड़ाइयां, अलग अलग फैक्शन, अलग अलग गेम। तो कहां पे कोऑर्डिनेशन होगा? डिफेंस मिनिस्ट्री में तो फाइल ही नहीं चलती थी। तो ये चीज का और डिफरेंस क्या है? अमित शाह सिर्फ होम मिनिस्टर है, बट उनकी पोजीशन पार्टी में क्या है? यूनिक है। पॉलिटिक्स तो आप छोड़ ही दीजिए, पूरी सरकार चलाने में कोई डाउट नहीं है, ही इज द नंबर 2 पर्सन। उनसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है इस पार्टी में। प्रधानमंत्री तो फर्स्ट अमंग द इक्वल, वो तो पोस्ट और डेजिग्नेशन ही अलग होती है। मंत्री अगर आप इक्वल मानो तो प्रोटोकॉल में कोई भी ऊपर हो, कोई इसमें संकोच नहीं है, डाउट नहीं है, बहस नहीं है कि अमित शाह जी हैं। तो उसका एक्सपैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट ये आने लगा है, जो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, और वो स्टेप्स बताऊंगा आपको कि आप बॉर्डर्स को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी, बांग्लादेश से आने वाली, नेपाल से कोशिश करके आने वाली, पाकिस्तान बॉर्डर से आने वाली, वो छोड़िए चिकन्स नेक। अब चिकन्स नेक पे क्या डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी या होम मिनिस्ट्री करेगी? यही कोऑर्डिनेशन के कितने सवाल उठ सकते हैं। बट यहाँ पे अब अमित शाह सब प्लान आउट कर रहे हैं। वैसे मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, बीजेपी की 2/3 मेजोरिटी हो गई है, बट तब भी अमित शाह सो कॉन्फिडेंट पार्लियामेंट के अंदर कि 3 दिन के लिए बंगाल के वो टूर पे निकल गए पॉलिटिकल काम करने के लिए। 17 जुलाई को पहुंचे गए हैं। ऑफिशियल शेड्यूल में क्या है? आप एक एक चीज पढ़िए, बहुत बोरिंग सी लगेगी अंग्रेजी में, मैं फिर बाद में इसको समझाऊंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यू करना है, लॉ एंड ऑर्डर को रिव्यू करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज करने हैं, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम याद रखिएगा, और ब्ला ब्ला प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करना है। अब इन सबको आप बाहर निकल के पहले एक बात समझिए कि अगर हमारे बॉर्डर सिक्योर होंगे तभी इलीगल को आने से रोकेंगे। यहां से निकालना तो एक स्टेप है ही है, पर जो बाढ़ बन के आ रही थी उसके लिए एफसीआरए भी आपको पता है, बहुत चीजें आपको पता है, पर मैं कुछ जोड़ जोड़ के आपको समझाऊंगा कि किस तरह एक पजल से दूसरी पजल जुड़ती है। एफसीआरए में जो नियम चेंज हुआ, अभी हाल में ईडी की रेड पड़ी 13 ठिकानों पे, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जहां से वहां के लोगों को ला के आधार कार्ड देने के बाद रिक्शा के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो कहा क्या जाता है कि बांग्लादेश में तो बहुत गरीबी है, तो गरीब लोग उठ के भारत में आ रहे हैं। रोहिंग्या तो बेचारे पड़तारे तय हैं, उनको पीटा जा रहा है, इसलिए भारत में आ रहे हैं। और रियलिटी क्या है? यहाँ पे आके अगर आपको कोई रिक्शा दे, आपको नागरिकता के पत्र दे कि आप उसके बाद, अनलेस सरकार बहुत सीरियस हो, आप अपने आप को सिटीजन ही मान ले और आपका धंधा भी शुरू हो जाए, तो कौन नहीं आएगा? सब आ जाएंगे, अफ्रीका से भी उठ के आ जाएंगे, बट वो शक्ल से पहचाने जाते हैं। यहाँ पे जो बांग्लादेश से आते हैं वो पहचाने नहीं जाते हैं, तो इसलिए भर भर के लाई जाओ। तो एफसीआरए तो एक स्टेप हुआ, पर इसके बाद जो दूसरा स्टेप किया, जो ममता बनर्जी ने बहुत देर से रोका हुआ था, जहां पे बीएसएफ और कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्लैम किया था कि आप कर क्या रहे हैं, आप बॉर्डर के लिए, फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दे रहे। तो सोचो, आपका घर है, उसकी बाउंड्री है ना भैया, बाउंड्री ना हो तो आपके घर में कोई भी घुस जाए, देश हम सबका घर है, बाउंड्री के लिए जमीन ही देती थी भैया। तभी तो वहां पे लोगों ने ममता बानो कहना शुरू कर दिया था कि आपने एक मुस्लिम देश बनाने के चक्करों में, क्योंकि आपको लगता था मुस्लिम आपका वोटर है, तो भारत का मुस्लिम या भारत का हिंदू या भारत का सिख जिसके लिए भी वोट करे, आप बांग्लादेश से ला ला के
संख्या बढ़ानी चाहते थे और वहां पे कुछ एनजीओ रिक्शा देंगे तो कैसे वोट नहीं पड़ेगा। ये जो चीज हो रही थी, इसके लिए अब बॉर्डर के लिए जमीन मिल गई है और वो जमीन है 1024 एकड़ और 173 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग। ये अमित शाह से ही हो पा रहा है। शुभेंदु अधिकारी तो फैबुलस काम कर ही रहे हैं, पर इस वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो इतनी बारी बात हम कर चुके हैं कि वो क्या सरप्राइज पैकेज निकले हैं कि आई डोंट थिंक सो मैंने इतनी फास्ट किसी मुख्यमंत्री को मॉडल क्रिएट करके देखा। क्लोज कंपटीशन हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का, पर उनका भी मॉडल साल, 1.5 साल, 2 साल बाद विजिबल हुआ था, चेंजेस आई थी। पर ये तो मतलब ऐसे लगा है धाड़ धाड़ धाड़। पर एक डिफरेंस भी है, क्योंकि अब अमित शाह इज दी होम मिनिस्टर, तो वो एक ऊपर से कोऑर्डिनेशन लेवल बहुत अच्छा है। 17 में यूपी में चीजें अलग थी, उस समय भी ऑपोजिशन बहुत तकड़ा था, बीजेपी नई नई केंद्र में पार में थी। पर यहाँ तो एनीवेज दोनों ही अच्छा काम था, बट यहाँ तो मॉडल का स्पीड ही अलग है। इसके साथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इनेबल करेंगे बीएसएफ को कंस्ट्रक्शन करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? वो ही सारे जहां पे आपको सबसे ज्यादा दिखता था वोट बैंक पॉलिटिक्स का गेम। ये भी स्टेप रुकिए आप। इसके बाद एक आज तक जो चीज नहीं हुई वो ही थी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस। देखिए क्या होता है, ऊपर से बैठ के आप कुछ भी बोलते रहिए। जो एरिया का एसपी है ना, वो तो मजाक में लोग कहते हैं एरिया का मालिक होता, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से सारे सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को बुलाया गया कि आप बॉर्डर मैनेजमेंट, इलीगल इंफिल्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैसे करेंगे। ये आज तक नहीं। क्यों? भैया आप बॉर्डर का लीजिए, आप बंगाल से नहीं आके आप असम से घुस जाते हैं, आप नेपाल से आ जाते हैं, तो कैसे रोकेंगे? अगर रोकना है तो आपको घड़े में एक छेद हो, पानी निकलता रहेगा। आपको सारे छेद रोकने हैं। उसके लिए इतना पावरफुल होम मिनिस्टर चाहिए कि कहीं पर भी छेद ना रह जाए। उसके लिए इतनी पॉलिटिकल विक्ट्रीज चाहिए कि बंगाल, आप बोलेंगे कैसे रोक सकता है बंगाल जमीन देने से, आपको नहीं समझ आएगा। बहुत लोग हैरान होते हैं कैसे बंगाल रोक रहा था, नेशनल सिक्योरिटी है, बीएसएफ को चाहिए। अरे भैया स्टेट सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे देश में, वो इतने ब्यूरोक्रेटिक रोड़े डाल देगा, इतने ब्यूरोक्रेटिक रोड़े डाल देगा कि आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे चीजों को। और स्मूथ होना हो तो ऐसे स्मूथ। तो अब ये देखिए सारे एसपी से पहली बार किया एक नया सिस्टम प्लेस में आ गया है। और भैया एसपी भी ना, सब एसपी मैं ये मानता हूं पॉलिटिकल डायरेक्शंस देखते हैं। जब उनको पता है कि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है सरकार की कि इलीगल ना आने दे, तो अगर किसी भी एसपी के डिस्ट्रिक्ट से इलीगल ज्यादा आएंगे, 3 जगह सख्ती होगी और एक एसपी इतनी सख्ती नहीं कर पाया या इतना कॉम्पिटेंट नहीं हुआ, मैनेज नहीं कर पाया, तो एक दिन में हाईलाइट हो जाएगा, एक दिन में। सो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। बट अकाउंटेबिलिटी के लिए प्लान चाहिए, तो सारे एसपी का किया। उसके साथ ये साफ बात बोल दी, एक कॉन्सेप्ट ले आए हैं कि भैया मुझे चाहिए स्मार्ट बॉर्डर्स, कि मेरा एक प्लान है स्मार्ट बॉर्डर्स का। अब ये प्लान के अंदर क्या क्या आता है ये जानना पड़ेगा आपको। जो ममता राज में होती थी बीएसएफ और लोकल पुलिस की लड़ाई, एक दूसरे के अगेंस्ट एक्टिवली किस तरह वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसके एकदम ऑपोजिट इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्या क्या? बीएसएफ को और स्टेट पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और लोकल कम्युनिटीज को। तो ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, पहले तो एक पहलू देखिए कि कौन कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा। जमीन भी दी जाएगी और लोकल पुलिस को पता है कि गृह मंत्री देख रहे हैं, सरकार बीजेपी की है, प्रायोरिटी बीजेपी की है रोकना। तो भैया उनको तो ये भी पता है कि किस तरह ममता सरकार में जो पॉलिटिकल आदेश होते हैं, और आपको हमेशा अफसर मिल जाएंगे, आपको वो अफसर मिल जाएंगे जो बहुत ईमानदार हैं, वो अफसर मिल जाएंगे जिनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। तो जो सरकार की प्रायोरिटी होती है उसको अगर चाहिए कि भैया ये वाला अफसर को पोस्ट कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, जिसको ईमानदार पोस्ट करना है वो ईमानदार कर देते हैं, और जिसको चाहिए कि अरे इस तरह का उस तरह का अफसर करें, वो भी पॉसिबिलिटीज है। इंसान हर जगह सेम है, इंसान कई बेस्ट हैं, कहीं नॉट सो गुड हैं। तो यहाँ पे अब आपको बॉर्डर पे फोकस है, तो आपको सारे वो चाहिए जो एकदम सरकार की प्रायोरिटी के साथ चलेंगे। और उसका आपने कोऑर्डिनेशन कर दिया कि भैया थ्रेट आने से पहले ही रुक जाए। इस प्लान के अंदर टारगेट क्या दिया गया है?
सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन नहीं, ड्रोन्स को भी रोकना है, नारकोटिक्स को रोकना है। ये सिर्फ यहाँ के बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, गृह मंत्री हर तरफ, आपको पता है कितनी ड्रग्स की प्रॉब्लम है नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में, पंजाब के अंदर कितना बड़ा इशू कितनी बारी हाईलाइट हुआ है, तो वो ड्रग को भी रोकना है, फेक डॉक्यूमेंट्स भी ना गिर जाए वहां से। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि चाइना ने हमारे ड्राइविंग लाइसेंस यूएस के अंदर भेज दिए थे चाइना से बना के, तो यहाँ तो ड्रोन से भेजना है, एक सेकंड में आप ड्रोन से डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं और पूरी की पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट आप प्रिंटिंग प्रेस बना सकते हैं वहां पे, है ना। कैसे रोकेंगे? ड्रोन से भेज देंगे। क्रॉस बॉर्डर तो रोकना ही है, लोगों को तो रोकना ही है। तो ये तो आपका आपका हुआ इस तरफ पे कि ये स्मार्ट बॉर्डर के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, स्मार्ट बॉर्डर के अंदर ये स्टेप्स हैं जो हमने काबू करने हैं, 7 एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। तो एक लिस्ट बनाइए, देखो जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी ना आपको, ये 7 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर 33 सब पॉइंट्स हैं, भरो। ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत गुड है डॉक्यूमेंटेशन में, भरो भरो भरो, ये एक स्क्वीज आउट हो जाए। जैसे एफसीआरए में पहले एफसीआरए की अमेंडमेंट्स आई, फिर आपको पता है किस तरह रूल्स और टाइट किए गए, अब किस तरह और आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं। तो आपने पहला स्टेप लिया, जो चोर है वो उससे आगे बढ़ो। मैं चोर यूजली बात कर रहा हूँ, चोर के अंदर इलीगल इमिग्रेंट जो मेरे हिसाब से चोर से बदतर है, क्योंकि वो तो पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज करने आ रहे हैं। तो वो आपको लूपहोल सारे प्लग करते जाने हैं। पॉसिबल क्यों गृह मंत्री? अब रुकिए, यहाँ पे मैं इसके आगे भी बढ़ सकता हूं, पर मैं एकदम यहां से निकल के जाना चाहूंगा। जो भारत के अंदर कहने की कोशिश करते हैं चिकन स्नेक है, वो चिकन स्नेक की क्या सेंसिटिविटी है? एट इट्स नैरोएस्ट सिर्फ 22 किलोमीटर है। शर्जील इमाम जो कहता था 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो चिकन स्नेक को भारत को सेपरेट ब्लॉक करके, जाम करके, मलबा फेंक के रोड पे आके हम सेपरेट कर देंगे नॉर्थ ईस्ट और भारत को। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वहां पे बंगाल का एंगल नहीं है, वहां पे बांग्लादेश का एक एंगल है, नेपाल का एक एंगल है, भूटान का एक एंगल है, चाइना का एक एंगल है। इसके ऊपर भी गृह मंत्री एक्टिव हुए हैं, इसके ऊपर भी गृह मंत्री पावर यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर एक प्लान बनाया गया है जिसके अंदर आर्मी ने इस पूरे स्ट्रैटेजिक चीज को डील करने के लिए 3 बेसेस हाल में ही बनाए थे अक्रॉस वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ट्राई जंक्शन। क्यों? क्योंकि गैप्स प्लग करने थे और बेटर कोऑर्डिनेशन बीएसएफ से भी करनी थी। तो देखिए, लोकल पुलिस की भी बेटर कोऑर्डिनेशन, आर्मी की भी बेटर कोऑर्डिनेशन, बीएसएफ का एक यूनिक जो रोल है ही है, तो वो तीनों तरफ से आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, क्या बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो रही है। और इसी सिलसिले में क्योंकि फोकस जब सरकार का वहां पे है, वो फिर एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल गेट्स एक्टिव। आर्मी चीफ जनरल अभी धीरज सेठ जी अभी वहां पे गए कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस क्या है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ईस्टर्न कमांड में क्या हो रहा है, हमारा पूरा एक, जैसे मैंने बोला 360 डिग्री प्लान बन रहा है। क्योंकि मेरा एक मानना और भी है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीख लिया है, पाकिस्तान को आप घर में घुस के मारोगे। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है? और मेरा कोई बोलने में डाउट नहीं है, बांग्लादेश में जो जिहादी बैठे हैं, पाकिस्तान ने उनके अंदर घुस के बहनों को, माओ को क्या क्या किया कि उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान की बात ही बोलते हो। कितने लोगों को, यंग मेन को बूचर कर दिया, तब भी आप क्या करते हो? पाकिस्तान की बात ही बोलते हो। तो मेरा माइंड तो बहुत क्लियर है इसमें कि वहां पे जितना जिहादी एलिमेंट है वो पूरा पाकिस्तान के इशारे पे चलता है। पाकिस्तान की औकात रही नहीं कि खुद टेरर एक्टिविटी भी कर पाए, क्योंकि भारत ने बोला हुआ है टेरर एक्टिविटी हो गई तो हम उसको वॉर मानेंगे, वॉर मानेंगे तो तुम्हारी आर्मी को भी ठोकेंगे, तुम्हारे नूर खां एयरबेस को भी ठोकेंगे। अफगानिस्तान तो तुम्हें रोज वैसे ही पेल रहा है, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा है। तो बांग्लादेश से टेरर की थ्रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से ट्विस्ट देंगे कि पाकिस्तान बोलेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बांग्लादेश से हमें क्या करना, अगर बांग्लादेश की तरफ से टेरर अटैक आ गया तो देखिए वो भी अपने आप को प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी पे खेलेगा। तो पता है भारत को भी कि कितना इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, मैं तो बोलूंगा नेपाल टाइप की रीजन। आपको पता है कितने वहां से पकड़े जा रहे हैं अमेरिकन, कितने पकड़े गए हैं बिना डॉक्यूमेंट के हम यहाँ पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बेसेस वहां बनी हुई हैं जहां से उठ के आ जाते हैं अमेरिकन, अपनी गेम खेलने के चक्कर में आते हैं। पर ज्यादा खतरा ईस्ट से आ रहा है आज की डेट में, जबकि हम कॉमन डिस्कशन में पाकिस्तान की बात करते रहते हैं।
बट एंट्री पॉइंट कहां से होना है? मेरे अनुसार रेड अलर्ट है कि ईस्ट से एंट्री करने की ये लोग कोशिश करेंगे। और इसके ही पहलगाम के अंदर आपने देखा किस तरह हमारा सिक्योरिटी कैलकुलस चेंज हुआ था कि एकदम भयानक टेरर अटैक इस तरह हो सकता है। और अभी वेस्ट बंगाल में तो सरकार भी बीजेपी की है, तो आपको पता है वहां पे इतना इजी नहीं है वो एलिमेंट्स निकालने जो लोकल होके भी सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी कोई एक्टिविटी। कश्मीर में आपको पता है कितनी बारी लोकल सपोर्ट रहा है, यहाँ पे भी अभी एलिमेंट्स हैं जो लोकल सपोर्ट कर सकते हैं। उसको करने में सरकार को टाइम लगेगा, जो मर्जी बोलिए, बहुत टाइम लगेगा। हर व्यक्ति के दिमाग में थोड़ी ना सरकार घुस सकती है। थ्रेट परसेप्शन होती है, उस पर काम करती है। और अगर कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हैं तो आप बीजेपी को बोलेंगे बीजेपी क्यों नहीं रोक पाई। तो ये ईस्ट के अंदर जो ये स्मार्ट बॉर्डर का प्लान है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस पकड़ लेता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसका जो अगला पहलू है इलीगल इमिग्रेशन का, उस पर बहुत बड़ी बात हो चुकी है कि अगर वोटर ही बदल दो तो चुनाव का रिजल्ट ही बदल जाएगा। ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेट पुलिस भी बीजेपी के अंडर आई है, बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर आई है। डबल इंजन जो कहा जाता था, उसके एडवांटेजेस राष्ट्र सुरक्षा को लेके कितने सारे हैं। तो एक यूनिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम, जब एक यूनिकली पावरफुल होम मिनिस्टर एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स, इलीगल इमिग्रेशन, टेरर अटेम्प्ट्स, ड्रग अटेम्प्ट्स, लोगों का इलीगली भेजना, ड्रोन का इलीगली आना, सबको एक साथ जोड़ के देखते हुए, और जुड़ना जरूरी भी है, एक साथ सोल्यूशन निकाल रहे हैं। बहुत जरूरी था भारत के लिए, बहुत बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, 71 के बाद तो हो ही जाना चाहिए था। बट ऐसे इंटरेस्ट थे जो ये होने नहीं दे रहे थे। आज भी मेरे अनुसार 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी हैं, अभी तो सिर्फ 10,000 निकाले हैं। इन पांचों के 500 करोड़ों को, आंकड़े अलग हैं, कुछ कहते हैं 2 करोड़ हैं, कुछ कहते हैं 50 लाख हैं, पर ये सबको जब आप निकालेंगे बाहर, तभी भारत की डेस्टिनी एक्चुअल वे में चेंज होके, सो दैट वी आर ऑल सेफ एंड वी आर ऑल इकोनॉमिकली प्रॉस्परस अचीव हो पाएगा। भारत माता की जय।